जहां होना होगा, जिसके संग होना होगा, होके रहेगा। आप सोच लीजिए अपने हिसाब से। आपके बेटे का विवाह जब जहां जैसे होना होगा, होगा। सोचिए मत। संयोग समय अपने आप बनता है, वो लिंक अपने आप मिलती जाती है। समय तो आने दीजिए, समय के पहले लिंक कैसे मिलेगी? 5 साल के बच्चे को आप पकड़ के खींचो तो जल्दी बड़ा हो जाए। 5 साल का बच्चा, चिंता, महाराज जी बड़ा नहीं हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा। अरे भाई 5 साल का है, 6वें साल का तो होने दो, 7वें साल का तो होने दो। समय के पहले क्या होता है? समय के पहले सूर्य उदय होते हैं कि समय के पहले दोपहर होती है कि समय के पहले शाम होती है कि समय के पहले रात होती है? समय के पहले क्या होता है? समय से सब होता है। यहाँ तक कि लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा भी समय से, यहाँ तक कि भूख और प्यास भी समय से लगती है। आपको धैर्य नहीं है, समय का इंतजार नहीं है, आप बस चिंता है, चिंता है, चिंता। काहे की चिंता भाई? क्यों चिंता है? समय का इंतजार क्यों नहीं है आपको? मेरी माँ, निश्चिंत हो जाइए। ये सृष्टि हम नहीं चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हैं। ये सृष्टि चलाने वाला परमात्मा है। जिन्होंने आपको बनाया है उन्हें आपके पेट की भी चिंता है। जिसने बच्चे को, आपको बेटी की चिंता है ना, बेटे की चिंता है। अरे इसलिए चिंता है ना कि तुम उसकी माँ हो, तुम उसके बाप हो। अरे आप माता पिता बाद में बने हो, वो परमात्मा हम सब का त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यदि तुम माँ बाप को बच्चों की चिंता है ना, तो तुमसे ज्यादा उस माँ बाप को बच्चों की चिंता है। वो सबका माई बाप है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, त्वमेव माता च पिता त्वम। तुम काहे चिंता कर रहे हो? निश्चिंत हो जाओ, चिंता नहीं, चिंतन करो। तुम गोविंद के चरणों का चिंतन करो, तुम भगवान के चरणों को पकड़ लो, भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। चिंता क्यों करो? चिंतन करो। अर्जुन ने पूरे महाभारत में चिंता नहीं की। क्या किया? कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का चिंतन, कन्हैया का चिंतन अर्जुन ने किया, और अर्जुन की चिंता कन्हैया ने की। सब तुम ही कर लोगे, कुछ इन पे तो छोड़ो। जब तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ो तो सही एक बार, निश्चिंत हो जाइए, समर्पण कर दीजिए। मैं तेरा, तू मेरा, खत्म, निश्चिंत। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। मन, आप जब कम सोचेंगे ना तो मन शांत हो जाएगा। मन को शांत करने का उपाय बता रहा हूं मैं। ये मन को शांत कैसे किया जाए? अब बताओ, मन को शांत कैसे किया जाए? बताइए, बताइए, मन को शांत कैसे किया जाए? मन को केंद्रित कैसे किया जाए? आप बताओ, मैंने बता दिया, आप बताओ। मैं ये बताओ, मन को कैसे शांत किया जाए? कैसे बताइए कमलेश भैया? हाँ, सोचिए मत। क्या नहीं करना? सोचना नहीं, चिंतन करना। मन शांत हो जाएगा, बस में हो जाएगा। हम ये दास अपनी बात करूँ ना, हमें कल की चिंता नहीं है। हम फ्यूचर में, भविष्य में नहीं जीते, हम वर्तमान में जीते हैं। हम मानते हैं कि जिनका वर्तमान अच्छा है उनका भविष्य अच्छा होगा। कल की चिंता हम क्यों करें? आज जी लो मस्ती से, आज खुश रहो, कल होगा तो कल भी देखेंगे। कई लोग कल की चिंता में आज मायूस हो जाते हैं। कल आएगा तो कल देखेंगे ना साहब। मैं बिल्कुल नहीं सोचता कल की, चल देखेंगे। और ठाकुर जी सब करते जाते हैं बढ़िया, कोई तैयारी नहीं कल की हमारी। हम प्रेजेंट में जीते हैं, वर्तमान में। आज खुश रहो, अभी खुश रहो, अभी खा लो, कल राम खिलाएगा।
अभी हंस लो, कल देखेंगे कल की। अभी खुश रहो ना, कल की बात कल पे। कल की चिंता आज क्यों? बेटी का विवाह 2 साल बाद होना है और नींद आज से नहीं आ रही है। बेवकूफी है कि नहीं पूरी? पागलपन है कि नहीं है? 2 साल क्यों खराब कर रहे हो आप? खुश रहो, समय आएगा, सब अच्छा होगा। श्री ये जीवन में मेरी माँ एक चीज और रखना। क्या रखना? कई बार ना हम असंतुष्ट रहते हैं। किससे? अपनी पत्नी से, अपने पति से। कई बार हमें असंतोष होता, पत्नी अच्छी नहीं। पत्नी सोचती है ये पत्नी हमें कुछ अच्छा मिलना चाहिए, ये पत्नी वो मिलना चाहिए। कई बार पत्नी को लेके पति असंतुष्ट रहता है, कई बार पति को लेके पत्नी असंतुष्ट रहती है। कई बार बेटियां हो जाए ना तो बेटों के लिए असंतुष्टि है कि बेटा हो जाए। कई बार बेटे बेटे हो जाएं तो बेटियों को लेके असंतुष्टि रहती है कि एक बेटी तो हो। कई बार पति अच्छा, पत्नी अच्छा, बेटा अच्छा, बेटी अच्छी, पर कमाई अच्छी नहीं तो कमाई को लेके असंतोष होता है। यार बड़ा मंदी चल रही है, 2 पैसे नहीं आ रहे हैं, काम ठीक नहीं चल रहा है। क्या वाकई जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, काम धाम अच्छा चलने लग जाए तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य को लेकर असंतुष्ट हो जाते हैं हम लोग। पत्नी अच्छी, पति अच्छा, बेटी अच्छी, बेटा अच्छी, रुपया भी अच्छा आ रहा, पर बीमारी खाई जा रही है। असंतुष्ट क्या है ये? असंतोष है। क्या है ये? बोलो एक बार। ये असंतोष है। हम संतुष्ट नहीं है अपने लाइफ से। और याद रखना मेरी माँ, जब तक आप संतोष नहीं रखेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहो, अपने पति से, अपने पुत्रों से, अपनी 2 रुपए की और 2000 की और 2 लाख की कमाई से संतुष्ट रहो। ईश्वर ने, विधाता ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहो। जिस दिन संतोष रखना सीख लोगे उस दिन भगवान तुम्हें खुश कर देगा, खुशी बना देगा। आपके नाखुश का कारण असंतुष्ट है। आप सुखी क्यों नहीं है? इसका एक कारण ये है कि आप संतोष नहीं रखते। विधाता ने जितना दिया आप उसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है मेरी माँ? संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट रहिए। जो मिला है आपके अनुकूल ठीक मिला है। विधाता जो करता है ना मेरी माँ, वो ठीक करता है। कई बार लायक है और क्षमता बढ़ाइए, धीरे धीरे आइए उस स्थिति को प्राप्त कीजिए। विधाता जो करते हैं अनुकूल करते हैं, हम परेशान होते हैं। भरत जी ने राजा रघुगण को ज्ञान दिया, मूर्ख क्या मैं मरूंगा? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है मेरी माँ। हम सभी कितने तत्वों से मिलकर बने हैं? किस किस से? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से हम सबका शरीर बना है। जब हम मरते हैं तो हमारा 5 तत्वों से बना शरीर 5 में जाके मिल जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में मिल गया, खत्म। अब बची आत्मा, तो आत्मा जाके परमात्मा से मिल गई। अब बताओ मरा कौन? कल हमारे साथ एक भैया जी थे, उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई थी उस कथा का नाम था अमर कथा। जब अमर कथा उन्होंने सुनाई तो वही वो कथा कौन सी थी? बोले वो भागवत कथा थी। वही भागवत कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। तो अमर कथा यदि हम आपको सुना रहे हैं तो आप लोग अमर क्यों नहीं होते? अमर कथा सुनो तो अमर हो जाना चाहिए ना। आज हम आपको अमर बनाएंगे। आज आप लोग अमर बनेंगे। अब बनिए अमर। आज हम आपको अमर बनाते हैं। आज के बाद आप कभी मरेंगे नहीं।
मैं लिखित में दे सकता हूँ, ये आप में से कभी कोई मरेगा नहीं। बताइए, बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छा ये बताइए कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जब हम सो जाते हैं हमेशा के लिए, तो लोग हमें अर्थी पे लेटाते हैं और जला के आ जाते हैं, तो वो 5 तत्व कहाँ चले गए है शरीर? और ये 5 तत्व ना 5 में मिल जाते हैं, जब आपको गड़ा दिया जाता है या जला दिया जाता है तो 5 में मिल जाते कि नहीं? आत्मा परमात्मा से मिल गई, शरीर 5 में मिल गया। मरा कौन? कौन मरा? एक्चुअली मरता कोई नहीं है, मरता कोई नहीं है। फिर क्या होता है? बोले एक लड़की का विवाह हो गया भोपाल में, इंदौर की लड़की भोपाल में विवाह हो गया। अब बताइए, लड़की मायका छोड़ के ससुराल चली गई, तो लोग ये थोड़ी कहेंगे कि मर गई, लोग ये कहेंगे ससुराल चली गई। जैसे लड़की हमेशा मायका छोड़कर, भगवान को ये 4 चीजें चढ़ाई जाती है। तुलसी पत्ता चढ़ाया जाता है, पुष्प चढ़ाया जाता है, पत्रम पुष्पम, फल चढ़ाए जाते हैं, नारियल, पपीता, केला, फल, और तोयम मतलब जल। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? नहीं। भगवान को क्या चढ़ाएं तो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। पत्रम, भगवान को पत्ता चढ़ाइए। काहे का पत्ता? जोर से। तुलसी का पत्ता तो चढ़ा ही रहे हो आप लोग, कौन सा नहीं चढ़ा रहे हो? बिल्व पत्र और शमी पत्ता तो चढ़ा ही रहे हो आप लोग, कौन सा नहीं चढ़ा रहे हो? कौन सा पत्ता चढ़ाए? पत्रम का मतलब है आप अपने आप को पत्ते की तरह बिल्कुल हल्का करके अभिमान त्याग दो, अंदर की बुराइयां त्याग दो, स्वयं को पत्ते की तरह मानकर, प्रभु मैं ही तुलसी का पत्ता हूँ, मैं ही आपके श्री चरणों में अपने आप को चढ़ाने आया हूँ, अपने आप को समर्पित करने आया हूँ। आपने आज तक भगवान को वस्तुएं चढ़ाई हैं, क्या खुद को चढ़ाया है? अच्छा ये बताओ, आपका पति आपको गाड़ी की चाबी दे, बंगले की चाबी दे, पैसा दे, पर वो आपको सब वस्तु तो दे, पर वो खुद किसी और से प्यार करे, चलेगा? आपका पति सब कुछ आपको दे, गाड़ी, बंगला, पैसा, पर वो स्वयं अपने आप को समर्पित किसी और स्त्री के सामने करे, उसका समर्पण कहीं और है, पर वस्तुएं आपको देता है, तो आप खुश हो? मैया, आपका पति पैसा आपको दे, पर वो अपने आप का समर्पण किसी और महिला से करे। ऐसे पत्नी कि वो पति को दाल चावल सब्जी 56 भोग बना के खवाए, पर वो समर्पण किसी और पुरुष के आगे करे, चलेगा? चलेगा नहीं। आपको क्या चाहिए? पति का समर्पण चाहिए या नहीं? पत्नी का समर्पण चाहिए कि नहीं? रिश्ते वो बहुत अच्छे होते हैं जहां पत्नी और पति का एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, जहां बेटे का पिता के प्रति समर्पण हो और जहां पिता भी समर्पित हो। जहां समर्पण है वहां सुख है, वहां प्रेम है। जहां समर्पण नहीं है वहां प्रेम। क्यों, बात समझ में आई क्या? तो पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति क्या चाहिए? पैसा भले कम है चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। रोटी नहीं है, चलो आज हम दोनों भूखे सोते हैं, चल जाएगा। रोटी नहीं है चलेगा, पैसा नहीं है चलेगा, घर नहीं है चलेगा, पर समर्पण नहीं है तो नहीं चलेगा। उसी प्रकार जब बिना समर्पण के तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलता, तो बिना समर्पण के भक्त और भगवान का रिश्ता कैसे चलाओगे? इसलिए भक्त का क्या चाहिए भगवान के चरणों में? और आप क्या करते हो? औपचारिक फूल, 2 अगरबत्ती,
कुछ लोग क्या करते हैं, केवल चड्डा पहन के अपना पूरा शरीर उंघारे। कुछ लोग तो गांव में बूढ़े लोग ना चड्डा बस पहनेंगे नहा के 12 बजे, बनियान भी नहीं, और 2 अगरबत्ती जलाएंगे दिन के 12। ओम जय जगदीश्वर स्वामी जय भक्त जनों के संकट फल में दूर कर जय भक्त जनों के संकट जय तुम हो पूर्ण सर्व जय। पूरे घर में नाचेंगे वो कहीं इस तरफ के देवता कहीं इस तरफ की देवियां को, है ना। ये नहीं कि थोड़ा कपड़ा लपेट ले कमर में गमछा वगैरह, नहीं, घर में बहुएं हैं पर वो पहने चड्डा घूमेगा। और ये पूजा है भगवान के लिए। आदमी तो अगरबत्ती भी जलाए ना तो प्रार्थना कैसे करता, ऐसे नहीं करता त्वमेव माता च पिता त्वम, ऐसे नहीं त्वमेव माता च पिता तुम्हें सर्वं मम देव देव हो गई। इतनी जल्दी है उसे, और वो ये सब करके करता क्या, 1 घंटा प्रपंच करेगा। प्रपंच करेगा तो बड़ा चबा चबा के बोलेगा, है ना, पगुरा के। और भगवान की भक्ति में जरा बैठना हो, आधा सही आधा गलत चल रहा है, दूध दही सब सही है। ऐसे ये औपचारिकताएं हैं। भगवान इन औपचारिकताओं से रीझते नहीं है, तुम बेवकूफी ना करो। भगवान से रियल में प्रेम हो, और प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक आपका भगवान के प्रति समर्पण नहीं होगा। तो सबसे पहली आवश्यकता है समर्पण की। समर्पण करने के बाद यदि पति का पत्नी के प्रति समर्पण है तो पत्नी के लिए पति 100 रुपए की साड़ी ले आएगा, तो पत्नी समझदार होगी तो 100 की साड़ी से प्रसन्न है। और समर्पण नहीं है, पत्नी को पता है कि मेरे पति का किसी से चक्कर है, और फिर वो आपके लिए 10,000 की साड़ी भी लाए ना, तो वो 10,000 की साड़ी भी तुम्हें सुख ना देगी, क्योंकि आपको पता है ये 10,000 की साड़ी तो हमें फॉर्मेलिटी औपचारिकता के लिए दे रहा है, इसका तो किसी और से संबंध है।